भले ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए चुनाव विभाग ने आरक्षण सूची जारी ना किया हो, लेकिन प्रत्याशियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक और जहां प्रत्याशी तरह तरह के वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं कुछ प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में SKK न्यूज़ चैनल की टीम जिला मेरठ के वार्ड संख्या 22 से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी ओमपाल गुर्जर से बात की। ओमपाल गुर्जर आने वाले चुनाव को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे वह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस विशेष बातचीत में। हाँ नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार SKK न्यूज़ से और आज हम चुनावी गर्मी के टॉपिक के अंतर्गत बातचीत करेंगे पूर्व प्रमुख ओमपाल गुर्जर जी से, जो कर्मठ प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 22 से। तो हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के और क्षेत्र के सभी लोगों को नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सर चुनाव का दौर चल चुका है, प्रचार प्रसार भी चल रहा है, तो ऐसे में जनता के सामने आप अपनी बातों को रख रहे होंगे, लगातार जनता को अपनी तरफ लुभा रहे होंगे। तो ऐसे में कुछ सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं आपकी क्या हैं और उन्हें कैसे हल करेंगे, क्या आपका उसमें कैसे आप काम करेंगे? जहाँ तक क्षेत्र की समस्याओं का सवाल है, समस्या एक नहीं बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों के साथ अभी एक योजना चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट की कि हर घर जल। अब देखना गाँव जा करके कि गाँवों के जितने शानदार रास्ते बने हुए थे उस योजना के द्वारा, उस योजना के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है, क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सारे रास्ते ना तोड़ दे गए हों। मरम्मत तो दूर की बात है, जो मुख्य काम था कि हर घर जल पहुंचाना है, पानी तो पहुंच भी नहीं रहा, पानी पहुंच रहा, रास्ते सब तोड़ दिए गए हैं, मरम्मत का कोई काम करा नहीं गया। तो ये सबसे मुख्य समस्या है, मेरा अपना मानना है। दूसरी, कई गांवों की हमारे लोग खरगोदा के साथ साथ शायद ये हमारे मेरठ जिले की मुख्य समस्या है कि हर गांव में जल बहाव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो सोचने का विषय है। उससे अलग हटके लगातार और कई सारी चीजें हैं। बिजली विभाग का आप देख लीजिए, लगातार किसानों पे, जनता पे लगातार इस चीज का जो है प्रत्येक महीने जो है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी चीजें करी जाती हैं, या तो बिजली की दर बढ़ाई जा रही है, या कभी मीटर, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर। दूसरा, रही के साथ मैं तो एक तरह का ये खुला आरोप भी लगाता हूँ बिजली विभाग पर कि बिजली विभाग में सब नहीं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि सुबह से निकल के शाम तक जो है क्षेत्र की भोली भाली जनता से पैसे हटने का काम। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है जब चुनाव आता है तो चुनाव तो ज़्यादातर ऐसे होंगे कि जातिगत होते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में ज़्यादा जाति पे आधारित होता है। तो आप क्या सोचते हैं इसमें कि जाति को देखना चाहिए क्या करना चाहिए? मेरा मानना ऐसा बिल्कुल अलग है। जाति धर्म की बात वो लोग करते हैं जो जनता से दूर रहते हैं, जिन्होंने जनता के बीच कभी ना कोई काम किया हो, ना कोई व्यवहार रहा हो उनका। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हमारा जो वार्ड है, वार्ड 22 है जिला पंचायत का, जहाँ से मैं तैयारी है मेरी जिला पंचायत सदस्य के लिए, और मेरा एक सीधा नारा है जो मैंने लिखवाया है, मैं कहता हूँ लोगों से कि जात पात को ना दे भाव, सही नेता का करे चुनाव। और मेरा ये मानना है कि जाति हो या धर्म हो, ये कमजोर लोगों के नारे होते हैं, जिन लोगों का लगातार क्षेत्र में संपर्क रहता है, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इनका व्यवहार ठीक होता है, जनता सब जानती है। तो मेरे हिसाब से जाति और धर्म की बात जो है वो लोग करते हैं जिनका जनता से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं होता है। चुनावी लाभ के लिए ये जाति धर्म की बात करी जाती है। तो सर आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, बहुत अच्छी छड़ी रही है और बहुत सारे विकास कार्य भी आपने करे हैं, और बहुत जनता भी इसी आधार पर आपको चुनना भी चाहिए। तो क्या पुराने कामों में दो चार आप मुझे बताइए कि जैसे बहुत मुख्य काम आपने जो कराए हैं, जो जनता के सामने आप रख रहे हैं? सबसे मेन काम क्या, सबसे मेन चीज मेरा मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति जो भी होता है उसका व्यवहार सबसे मेन चीज होती है। उसका जो व्यवहार होता है वो जनता से सीधे जोड़ने का एक तरह से बहुत बड़ा काम करता है। जो नेता जनता के बीच लगातार रहेगा, सुख में दुख में रहेगा, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहेगा, तो
तो मैं नहीं मानता कि फिर कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। रही बात ब्लॉक प्रमुख रहने की, 16 में हम लोग ब्लॉक प्रमुख बने, मेरी पत्नी रही थी और उसके बाद जो है 21 तक ये हमारा कार्यकाल रहा है। लेकिन आप ये पता कर सकते हैं पूरे क्षेत्र में कि कहीं भी कोई एक व्यक्ति ऐसा ये नहीं कह सकता कि कोई, हमारे उस टाइम बजट भी कम था, बजट के अनुसार बहुत सारी मैंने कोशिश की है हम लोगों ने कि जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं सभी जाति सभी धर्मों में काम कराया गया है। और उसी काम के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने व्यवहार के वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का इस बार जो है मुझको समर्थन, सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बढ़िया बात की आपने। अब जैसे कि अभी आप बोले कि हम प्रमुख रहे हैं 2016 में, उससे पहले भी लोग प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी वर्तमान में भी हैं, तो उनके ऐसे क्या काम हैं जो वो नहीं कर पाए, आप करना चाहेंगे? अब मैं दूसरे लोगों की क्यों चर्चा करूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपसे जरूर कहूँगा। जैसे मैंने कहा भी कि राजनीतिक व्यक्ति, नेता कोई भी हो, उसका व्यवहार जनता के बीच में, उसकी उपस्थिति, ये मेन चीज होती है। अगर मौका मिला तो जैसा जिस लायक जो पद रहेगा, कोशिश है जिला पंचायत सदस्य बनेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि क्षेत्र की जो विकास के काम है उनको अधिकता से, प्राथमिकता पर लेके उनको पूरा करवाया जाए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं नेताजी के जो धरातल पर नहीं होती, कागजों में खत्म हो जाती है। तो आप जब जीतते हैं या आप प्रमुख भी रहे हैं, तो ऐसी क्या आपके पास विजन है कि उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए? प्रदीप जी, मैं बता दूं आपको कि हम लोग विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इतना विश्वास आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को दिलाना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक योजनाओं के लिए प्रयास करा जाएगा। और मेरा मानना है कि विपक्ष में या तो बात मान, हम कहीं बात कहें, या तो बात बनेगी, नहीं तो फिर सीधा सीधा उसके लिए जो है विरोध करा जाएगा, उसकी मांग रखी जाएगी अपनी मजबूताई से और उसको पूरा कराया जाएगा। चलिए, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या भरोसा देना चाहेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार सभी लोगों को देखते आ रहे हैं, एक मौका हमको भी दें। और ये विश्वास आपको मैं दिला रहा हूँ कि औरों से बेहतर ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि कभी न झूठा वादा करा, न झूठी कोई बात कही है कभी भी। और क्षेत्रीय जनता प्रतिनिधि जानती है हमारे व्यवहार को भी, हम कोशिश ये रहती है कि वो बात करें से पूरा कर सकते हैं। जिला पंचायत मेंबर का चुनाव है और मेरा मानना है कि जो पूर्व में लोग रहे हैं, मैं किसी पर दोष नहीं रख रहा हूँ, किसी को खराब नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ, मेरा प्रयास उन लोगों से बेहतर बनने का रहेगा कि ताकि लोग जो है अपने आप को खो भी रहा है, जनता जो है वो पुराने में और जिस नए में अंतर अपने आप कर लेती है, उसको चुन लेती है जिसको चुनना है। चुनाव चल रहा है, वार्ड 22 में भी है, सभी जिले में, पूरे प्रदेश में चुनाव होना है। और निसंदेह आप ये मान के चलिए कि वार्ड 22 की जो जनता है वो समझदार है, सभी जाति धर्म के लोग हैं। और मैं परिणाम तो जब आएगा, लेकिन मैं फिलहाल एक चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सभी जातियों का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद सभी मिल रहा है, सभी धर्मों का मुझे मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जनता का विश्वास जो है बना रहेगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपना जो व्यवहार है, काम के प्रति अपनी जागरूकता है, उसके द्वारा क्षेत्र का विकास भी कराया जाएगा, जनता के सुख दुख में मौजूद रहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल गुर्जर जी, आपने हमसे बातचीत की। तो चुनावी सरगर्मी के दौरान ये थे ओमपाल गुर्जर जी हमारे साथ, और इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमने इनसे बात की, बड़े सहजता से और बड़े चतुराई से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। तो देखते रहिए SK के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब